यत्र तत्र सर्वत्र अपने नियम व्यवस्था के रूप में विराजमान परमपिता परमेश्वर को प्रणाम और आपको यथोचित अभिवादन। पवित्र बाइबलीय सर्वशक्तिमान ईश्वर विषयक चर्चा परिचर्चा क्रम में आज के वीडियो द्वारा मैं आपको पवित्र बाइबल में वर्णित एक ऐसी सच्ची कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसको सुनकर आपकी बुद्धि चकरा जाएगी। आप यह निश्चित नहीं कर पाएंगे कि इस कहानी को लिखने या लिखवाने वाले का बौद्धिक स्तर किस श्रेणी का हो सकता है। संपूर्ण वैश्विक ईसाई धर्म प्रेमियों के तथाकथित सर्वशक्तिमान ईश्वर यहोवा परमेश्वर ने सृष्टि के आरंभ में जितने भी पशु पक्षी, कीड़ा मकोड़ा, मनुष्य आदि की रचना करी, उन सब में सर्वाधिक धूर्त प्राणी की संज्ञा सर्प को प्राप्त हुई। सर्प को धूर्त की उपाधि किसने दी और क्यों दी, इसका विस्तार पूर्वक वर्णन पवित्र बाइबल में कुछ इस तरह से मिलता है। क्या यह सच है कि परमेश्वर ने कहा, तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना? स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चित नहीं मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। अतः स्त्री ने देखा उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मन भावन और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है। तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? आदम ने कहा, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था। परमेश्वर ने कहा, किसने तुझे बताया कि तू नंगा है? जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे मना किया था, क्या तूने उसका फल खाया है? आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया है उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा, तूने यह क्या किया है? स्त्री ने कहा, सर्प ने मुझे बहका दिया, तब मैंने खाया। तब यहोवा परमेश्वर ने सर्प से कहा, तूने जो यह काम किया है, इसलिए तू सब घरेलू पशुओं और बनैले पशुओं से अधिक शापित है। तू पेट के बल चला करेगा और जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। फिर स्त्री से उसने कहा, मैं तेरी पीड़ा और तेरे गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा। तू पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी और तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी और वह तुझ पर प्रभुता करेगा। और आदम से उसने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे ना खाना, उसको तूने खाया है, इसलिए भूमि तेरे कारण शापित है। तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में ही फिर मिल जाएगा। पवित्र बाइबल उत्पत्ति अध्याय 3 वचन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19। पवित्र बाइबल के इन 16 वचनों का निहितार्थ जानने समझने के लिए हमें यह जानना समझना पड़ेगा कि वह कौन सी ऐसी बात थी जिसके कारण यहोवा परमेश्वर ने आदम, हव्वा और सर्प को इतना भयंकर दुखदायक दंड दे दिया। आदम, हव्वा और सर्प को दंडित करने का मूल कारण वहाँ छुपा हुआ है जहाँ ज्ञान वृक्ष और जीवन वृक्ष उगा हुआ था। वह यह कि यहोवा परमेश्वर ने जब सृष्टि के प्रथम पुरुष आदम और प्रथम स्त्री हव्वा को बनाया तो
उनके स्वस्थ, सुंदर और सार्थक जीवन यापन के लिए एक सुंदर वाटिका भी बनाई थी। उस सुंदर वाटिका के मध्य में यहोवा परमेश्वर ने ज्ञान वृक्ष और जीवन वृक्ष नामक दो दिव्य वृक्ष को भी उगाया था। लेकिन यहोवा परमेश्वर ने आदम को मृत्यु भय मिश्रित आज्ञा दी थी कि वह भूल कर भी ज्ञान वृक्ष का फल नहीं खाए, यदि खाएगा तो मर जाएगा। यहोवा परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हुए आदम और हव्वा हंसी खुशी के साथ स्वस्थ, सुंदर और सार्थक जीवन यापन करने लगे। कालांतर में आदम की अनुपस्थिति में किसी दिन एक सर्प आया और हव्वा को ज्ञान वृक्ष का फल खाने के लिए प्रेरित किया, और हव्वा ज्ञान वृक्ष का फल स्वयं खाई तथा पत्नी धर्म का निर्वहन करते हुए अपने पति आदम को भी ज्ञान वृक्ष का फल खिलाई। किंतु जब इस बात का पता यहोवा परमेश्वर को लगा तो उन्होंने आदम और हव्वा और सर्प को अति भयंकर सजा सुनाया, क्योंकि पवित्र बाइबिल धर्म नियम की एक ईश्वरीय पुस्तक के रूप में ईसाई धर्म प्रेमियों द्वारा हम सबके समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। अतः हम सबके लिए यह आवश्यक हो जाता है कि हम पवित्र बाइबिल में वर्णित एक एक वाक्य का सत्य निहितार्थ पता करें। किन्हीं कारणों से यदि ऐसा संभव न हो सके तो पवित्र बाइबिल में वर्णित कम से कम हमें छोटे बड़े सभी प्रसंगों का निहितार्थ अवश्यमेव पता कर लेना चाहिए, क्योंकि अंततोगत्वा हम सभी मनुष्यों का लक्ष्य एक ही होता है, वह यह कि हमारा मनुष्य जीवन स्वस्थ, सुंदर और सार्थक बन जाए, जिससे कि हम दुख मुक्त होकर सुख युक्त जीवन यापन करते हुए अपनी जीवन यात्रा को पूरा कर सकें। पवित्र बाइबिल में वर्णित आदम, हव्वा और धूर्त सर्प के इस प्रसंग का पूर्वाग्रह रहित होकर जब हम निष्पक्ष रूप से निहितार्थ प्राप्त करने का उद्यम करते हैं तो हमारी बुद्धि आश्चर्य मिश्रित कौतूहल उत्पन्न कर देती है। पवित्र बाइबिल के इन 16 पुराना धर्म नियम रूपी वचनों का तटस्थ और निष्पक्ष चिंतन मनन हमें यह प्रश्न उठाने के लिए प्रेरित करता है कि परमेश्वर ने जब प्रथम पुरुष आदम और हव्वा का सृजन किया तो आदम और हव्वा को झूठा ज्ञान तथा सर्प को सच्चा ज्ञान क्यों दिया? और तो और पहले सर्प को सच्चा ज्ञान दिया और फिर जब सर्प ने वही सच्चा ज्ञान हव्वा को दिया तो सर्प के इस कृत्य से क्रुद्ध होकर यहोवा परमेश्वर ने उसे धूर्त शिरोमणि बना दिया। जब तथाकथित धूर्त सर्प ने ज्ञान वृक्ष के फल का सत्य स्वरूप हव्वा को बताया कि ज्ञान वृक्ष का फल खाने वाला परमेश्वर के जैसा हो जाएगा, तो यहोवा उस फल को स्वयं खा ली तथा अपने जीवन साथी को भी खिलाई, परंतु दोनों में से किसी की मृत्यु नहीं हुई। यहोवा परमेश्वर की बात झूठी निकली, तो क्या यहोवा परमेश्वर अपनी संतानों को झूठ ज्ञान भी देता है? मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ? मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि यहोवा परमेश्वर ने आदम से कहा था कि ज्ञान वृक्ष का फल खाने वाला मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इस संदर्भ में एक अति महत्वपूर्ण प्रश्न यह भी बनता है कि यहोवा परमेश्वर एक धूर्त सर्प को ज्ञान वृक्ष के फल विषयक सत्य ज्ञान देता है और स्वयं के सदृश निर्मित मानव को ज्ञान वृक्ष के फल विषयक झूठी जानकारी देता है। यहोवा परमेश्वर ऐसा क्यों करता है? आप स्वयं सोचकर देखिए। अज्ञानी से ज्ञानी बनना तो पुण्य का कर्म होना चाहिए। अज्ञानी से ज्ञानी बनना पाप कर्म कैसे हो सकता है? अज्ञानी को ज्ञानी बनाने वाला भी पुण्य कर्मी ही माना जाना चाहिए। किसी अज्ञानी को ज्ञानी बनाने का कर्म करता पाप कर्मी कैसे सिद्ध होगा? वह तो पुण्य कर्मी ही कहलाएगा। पवित्र बाइबिल के इस प्रसंग में यहोवा परमेश्वर ने पाप को पुण्य और पुण्य को पाप बना दिया,
तथा पूरे कर्मी को पाप कर्मी और पाप कर्मी को पूरे कर्मी के रूप में देखा। आप स्वयं देखिए कि यहोवा परमेश्वर ने आदम और हव्वा को जन्मजात मूर्ख रूप में ही उत्पन्न किया। आदम और हव्वा को भले बुरे का ज्ञान नहीं था, क्योंकि उन दोनों ने ज्ञान वृक्ष का फल खाया ही नहीं था, जबकि वे चाहते तो उसे भी खा सकते थे। परंतु यहोवा परमेश्वर की मृत्यु भय मिश्रित आज्ञा के कारण से भूल कर भी उन दोनों ने ज्ञान वृक्ष का फल कभी भी नहीं खाया। यदि मृत्यु भय की बात ना होती तो संभवतः वे दोनों उस ज्ञान वृक्ष के फल को पहले ही खा लिए होते। भला हो उस धूर्त सर्प का, जिसने आदम और हव्वा को मृत्यु भय से युक्त कर दिया। साधारणतया हम अपने मानव समाज में यही देखते हैं कि हर माता पिता अपनी संतानों का अज्ञान मिटाकर उन्हें ज्ञान से समृद्ध करते हैं, परंतु पवित्र बाइबल के तथाकथित सर्वशक्तिमान ईश्वर यहोवा परमेश्वर एक ऐसे पिता हैं जो अपनी प्रथम संतान को ही अज्ञानी बनाए रखना चाहते हैं। साधारण मानव रूप माता पिता के बच्चे जब अज्ञानी से ज्ञानी बनते हैं तो माता पिता प्रसन्न होकर अपने बच्चों को पुरस्कृत करते हैं, परंतु तथाकथित सर्वशक्तिमान ईश्वर यहोवा परमेश्वर अपनी प्रथम संतान आदम और हव्वा के अज्ञानी से ज्ञानी बनने पर अत्यंत दुखी होकर दंडित करते हैं। संपूर्ण वैश्विक मानव समुदाय की पारिवारिक व्यवस्था के अंतर्गत हम यह भी देखते हैं कि साधारण माता पिता अपनी संतानों को अज्ञानी से ज्ञानी बनाने वाले को धन आदि पदार्थ से सम्मानित करके आभार प्रकट करते हुए कृतज्ञतापूर्ण व्यवहार का प्रदर्शन करते हैं। परंतु पवित्र बाइबल के इस प्रसंग में हम यह देखते हैं कि जब तथाकथित धूर्त सर्प ने आदम और हव्वा को अज्ञानी से ज्ञानी बनाया तो आदम और हव्वा के पिता ने उस तथाकथित धूर्त सर्प को पुरस्कार स्वरूप न तो कोई विशिष्ट पदार्थ दिया, न ही कोई कृतज्ञता व्यक्त की और न ही कोई आभार जताया। उल्टे यहोवा परमेश्वर ने भयंकर क्रोध के वशीभूत होकर आदम हव्वा और धूर्त सर्प अर्थात ज्ञानदाता और ज्ञान प्राप्त करता सबको भयंकर रूप से दंडित कर दिया। यहोवा परमेश्वर द्वारा दी गई यह भयंकर सजा किस दृष्टि से उचित हो सकती है? तथाकथित धूर्त सर्प को ज्ञान दान का फल मनुष्य उसके शरीर को कुचलेगा और हव्वा को ज्ञानवान बनने की सजा भयंकर प्रसव वेदना तथा आदम को ज्ञानवान बनने की सजा हाड़ तोड़ खेती करना तथा मृत्युपरांत मिट्टी में मिल जाना। तथाकथित सर्वशक्तिमान ईश्वर यहोवा परमेश्वर की सर्वोच्च बुद्धि का यह प्रदर्शन मेरी समझ के बाहर है। धूर्त सर्प आदम और हव्वा द्वारा किए गए कर्म का यहोवा परमेश्वर द्वारा दिया गया ऐसा फल उस मुहावरे को सत्य रूप प्रदान करता है जिसमें कहा गया है, अंधेर नगरी चौपट राजा। मुझे ऐसा लगता है कि यहोवा परमेश्वर मनुष्य पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा सबको डरा धमकाकर सबके ऊपर अपनी स्वतंत्र इच्छा का निरंकुश शासन प्रशासन की व्यवस्था थोपना चाहते हैं। स्वस्थ सुंदर और सार्थक जीवन चर्चा परिचर्चा क्रम में आज बस इतना ही। शेष आगामी वीडियो में। ओम शांति शांति शांति।